नमस्कार। मैं अभी अभी सायंकालीन समय गढ़वाल सभा देहरादून में नाटक की रिहर्सल को देखने जा रहा था, जहां नाटकों के बहुत ही जानकार और बहुत सुपरिचित डायरेक्टर सुवर्ण रावत नाटक की रिहर्सल करवा रहे हैं, उसका डायरेक्शन कर रहे हैं। और यह नाटक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में दिखाया जाएगा। मदन मोहन डुकलाम जी मिले हैं। मैंने कहा कि भाई जी, चिट्ठी पत्री किताब आई है तो मुझे दे दो, क्योंकि वह साल भर में एक बार छपती है और गढ़वाली साहित्य संरक्षण की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आइए मदन मोहन डुकलाम को भी सुनते हैं और किताब के बारे में भी जानते हैं। चिट्ठी पत्री छापने का क्या मकसद है? चिट्ठी पत्री छपना को अपने गढ़वाली भाषा थे बचाना मुख्य उद्देश्य है। और हमारा नए पीढ़ी तक हमारी भाषा साहित्य पहुँच चिट्ठी ये उद्देश्य से छपाना है कि साल भर में एक बार छपनी जा। हाँ, शुरुआत में तो ये 1950 में एक फोल्डर का रूप में है जो 8 पेज का फोल्डर है। बाद हम ये त्रैमासिक हो गया है। अच्छा। पर बीच में कुछ परिस्थिति की वजह से अब ये सालाना अंक का रूप में यह कहानी है। और ये में तमाम विधा से जो भी विधाओं में गढ़वाली में साहित्य रचेणु है, चाहे वो नाटक हो, कथा हो, उपन्यास अंश हो, गजल हो, कविता हो, गीत हो, लोकगीत हो, लोक कथा हो, संस्मरण, रिपोर्ट और डायरी का पन्ना, तमाम विधा जो लेखन की वो हर कॉलम ये में है। तेरह भाषाएं हैं, उनमें से और भाषाओं को क्या स्थान मिलेगा? और ये रवाल्टी कविता बिछी, ये माँ कुमाऊनी कविता बिछेन, ये माँ जौन सारी गीत बिछेन, ये माँ पिछलदार भोटिया और रंग का गीत बिछा है। तो हम हर बोली थे ये मायने को उपकरण चढ़ा थे, जो भी साहित्य हम तक पहुँचे थे क्या भी बोली को हम वे थे स्थान है। तो आंचलिक भाषा के संरक्षण के वास्ते ये एक अभियान है चिट्ठी पत्री। बिल्कुल एक छोटी कोशिश कि हमारी भाषा मोर न जा की और संविधान की 8वीं सूची में अगर हमारी भाषा आ जाए वहाँ का वास्ता भी एक छोटा प्रयास। जी धन्यवाद। और ये थे मदन डुकलाम जी, बहुत लंबे समय से गढ़वाली के लिए काम कर रहे हैं और गढ़वाली भाषा के संरक्षण के लिए लगातार लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और खुद अभिनय भी करते हैं गढ़वाली पिक्चरों को लेकर के। चिट्ठी पत्री किताब मिली है जो 1985 से छप रही है और ये लगभग 180 पेज की है और इसका संपादन गढ़वाली साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर मदन मोहन डुकलाम जी कर रहे हैं। उन्होंने कई पिक्चरें भी बनाई है, गढ़वाली पिक्चरें बनाई। गढ़वाली कविता के बहुत ही जाने पहचाने नाम है उत्तराखंड में। और मैं आपको दिखा दूं कि चिट्ठी पत्री किताब मेरे पास आई है और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे देंगे, तो उन्होंने मुझे दी। और इस किताब में लगभग सभी प्रकार की विधाओं में इसमें लिखा गया है। इसमें लेख हैं, अलग अलग प्रकार के लेख हैं गढ़वाली भाषा में। इसमें कथा है, कहानियाँ हैं, गढ़वाली कहानियाँ हैं, गढ़वाली भाषा में लिखी गई है। अलग अलग प्रकार के कविताएं इसमें बहुत सारी है। इसमें रवाल्टी कविता भी है, कभी इसमें रवाल्टी भाषा में भी छपी। उत्तराखंड की 13 भाषाओं को लेकर के इस किताब में छपता है। ये साल भर में एक बार छपती है। चिट्ठी पत्री नाम से पुस्तक छपती है। मुखा भेंट, जिसको हम एक नया शब्द मैंने सुना, मुखा भेंट, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार भी कहते हैं हिंदी में। और वह ये जो मुखा भेंट है गढ़वाली भाषा में इसको मुखा भेंट कहा गया है और ये इंटरव्यू भी इसमें है। गीत है इसमें, गढ़वाली गीत हैं इसमें व्यंग्य भी है। इसमें बहुत अच्छे व्यंग्य गढ़वाली में लिखे गए हैं। डायरी लेखन भी है, जिसको हम संस्मरण भी कह सकते हैं। समलोन है, जिसको यादगार की कोई चीज़ें जो है समलोन इसमें है।
इसमें एक विधा, नाटक विधा भी इसमें है, गज़ल भी है। गढ़वाली गज़ल आपको इसके पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। चिट्ठी, पत्र आप कैसे लिखते हैं, ये गढ़वाली भाषा में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। किस्सा गोई है, किस्साएँ हैं, बाल कथा है, उपन्यास का अंश है, उपन्यास। छाल छांट एक शब्द है, इसमें लिखा गया है। फिल्म समीक्षा भी है, गढ़वाली पिक्चरों की इसमें समीक्षा है। कुमाऊनी कविताएं इसमें है, रवाल्टी कविता है, महावीर रवाल्टा की कविता है। गाँव यानी कि गांव के बारे में इसमें लिखा गया है। दोहा है, पुरानी कलम है, जो विगत जो संस्मरण है वो इसमें लिखे गए हैं। भाषांतर है कि किस भाषा में किस तरह से किस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साहित्य यात्रा है, साहित्य यात्रा मतलब साहित्यिक यात्रा है, जो गढ़वाली साहित्य की जो यात्रा है उसके बारे में इसमें गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। 1985 में चिट्ठी पत्री नाम की एक फोल्डर छापा गया था और इस फोल्डर के बाद इसको पुस्तक का रूप दिया गया है। प्रत्येक साल यह निकलती, कभी कभी ये 3 महीने में निकली, 6 महीने में भी निकली, अब ये वार्षिक निकलती। बहुत अच्छा संग्रह है। गढ़वाली साहित्य, बोली भाषा, गढ़वाल की जो लेखन, तमाम साहित्य की विधाओं को लेकर के, गढ़वाल की जो मातृभाषा है उसके संरक्षण को लेकर के चिट्ठी पत्री एक अच्छा काम कर। साहित्यिक यात्रा में मदन मोहन डुकलान द्वारा संपादित और प्रकाशित चिट्ठी पत्री से हम सब लोग मुखातिब हुए हैं। अगली साहित्यिक यात्रा से हम ऐसे ही महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।